नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रग लाइसेंस की कि ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, क्यों पड़ती है ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट। बेसिकली दोस्तों, जो ड्रग लाइसेंस है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये क्यों रिक्वायरमेंट हमारे लिए रहता है ड्रग लाइसेंस। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आप मेडिसिन का कोई काम करना चाहते हैं, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो होलसेल हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं मेडिसिन का या मेडिसिन रिलेटेड दवाइयाँ वगैरह, जो भी आप इसको मेडिसिन बोल सकते हो, एलोपैथिक है मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन है, बहुत सारी तरह की मेडिसिन है अपनी, होम्योपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है। तो इन सब की दवाइयों का अगर आप इंडिया के अंदर पूरे हिंदुस्तान में ऑल ओवर इंडिया अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ड्रग लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा, इसके बिना आप अपना कोई भी बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसके लिए बताया किसके लिए ज़रूरत है। जैसे जो भी इसका बिजनेस करेगा मेडिसिन का, उसके लिए ड्रग लाइसेंस मैंडेटरी है। अच्छा दोस्तों, कई तरह के ड्रग लाइसेंस होते हैं, होलसेल, रिटेल और भी होते हैं इसके अंदर। तो आज हम सिर्फ रिटेल लाइसेंस की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं काउंटर सेल। जैसे कि आपने देखा होगा, मेडिसिन की शॉप होती है हॉस्पिटल के नियर बाय हॉस्पिटल, आपके अगल बगल पड़ोस में भी मेडिसिन की दुकान होती है, जिसको हम काउंटर सेल बोलते हैं। कि कोई भी कस्टमर जाता है, अपना मेडिसिन का पर्चा, हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट पेपर दिखाता है, जो डॉक्टर ने मेडिसिन उसके अंदर मेंशन की होती है वो परचेज़ करता है। तो दोस्तों, अगर काउंटर सेल के लिए मैं आपको रिक्वायरमेंट बताऊं, तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट है, जो मैं इसकी डॉक्यूमेंट की बात करूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्या क्या इसके पेपर्स होने चाहिए आपके पास। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बता देता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर क्या है आपका, सबसे पहले COI सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का चाहिए। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन होता है, अपने कंपनी का सर्टिफिकेट होता है। बेसिकली जो कंपनी बनती है, आपका जो CA है, CS वो प्रोवाइड करा देता है आपको। उसके साथ ही आपको MOA और AOA आपको चाहिए रहता है, मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन जिसको बोलते हैं। ये आपका CA का ही पार्ट है, CA आपको प्रोवाइड करा देगा, जिसमें आपके चीज़ लिखा रहता है किस कंपनी क्या काम करेगी, क्या कंपनी के ऑब्जेक्ट हैं, क्या सारे के सारे एम हैं, सब लिखा उसमें मेंशन रहता है। अच्छा, तो उसमें और आपको जो कंपनी का डॉक्यूमेंट है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि कौन कौन से डायरेक्टर हैं उसके अंदर, बोर्ड रेजोल्यूशन उसके अंदर चाहिए होता है, ये भी आपको CA ही प्रोवाइड कराएगा। तो ये तो ROC के आपके डॉक्यूमेंट हो गए, ये जो कंपनी के पेपर्स होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले डॉक्यूमेंट, जैसे हम लोग ओनरशिप के लिए जाते हैं कि ओनरशिप, सबसे पहले जो ड्रग इंस्पेक्टर, जो DI हम लोग उसको बोलते हैं, DI आएगा आपकी प्रीमिसेस पे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा। तो सबसे पहले जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट वो देखेगा, वो जो डॉक्यूमेंट देखेगा वो रजिस्टर्ड, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी पे होती है, उस प्रॉपर्टी का आपके पास सेल एग्रीमेंट होना चाहिए, या फिर अगर आप लीज़ पे हो तो उसका लीज़ एग्रीमेंट होना चाहिए या रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी इसकी पे हो रखी हो। अच्छा, इसके साथ ही आपको उस प्रीमिसेस का अगर रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट रिसिप्ट भी चाहिए होगी इसके लिए, कि आपकी जो रेंट रिसिप्ट है क्या पे कर रहे हो उसको। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कॉमन है, पानी का बिल, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल जिसको हम बोलते हैं। और आपका जैसे मैंने बताया, ऑनर का एक NOC भी चाहिए होता है, कि वो आपको परमिशन देता है कि भाई आप इसके अंदर मेडिसिन का काम कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपके ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट हो गए। इसी के अंदर ऑनरशिप में एक डॉक्यूमेंट आप और ऐड कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसकी ज़रूरत है उसकी भी, साइट प्लान एंड की प्लान। दोस्तों, जो आपकी दुकान का एरिया है, उसमें कितने बड़ा एरिया है, उसमें सब मेंशन होता है, कितने बाई कितने की गेट है, कितने बाई कितने का आपका स्टॉक रूम है, बैठने की सीट है, उसके अंदर सारा का सारा पूरा डिज़ाइन हो, बेसिकली कह सकते हो। तो साइट प्लान एंड की प्लान, नक्शा जिसको आप बोल सकते हो, तो एक ये चाहिए होता है। ये तो आपके ओनरशिप के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट काउंट होंगे दोस्तों। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे मैंने बता दिया पहले, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड रेजुलेशन, कंपनी का सर्टिफिकेट्स, ये आपको चाहिए। KYC ऑफ डायरेक्टर, KYC ऑफ डायरेक्टर जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटोग्राफ, ये डायरेक्टर का हमारे को KYC चाहिए होगा अगर आप रिटेल का बिजनेस करते हैं तो, काउंटर सेल के लिए। ये ऑनरशिप के पेपर हो गए, आपको ये भी मैंने बता दिया। इसके साथ ही अब इसमें सबसे पहले मेडिकल की अगर आप शॉप खोलते हैं
तो सबसे पहले आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, और दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए वो बंदा, जिसको हम लोग टेक्निकल पर्सन अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो टेक्निकल पर्सन है वो। तो उसका वो ही लाइसेंस गवर्नमेंट इशू करती है, ड्रग लाइसेंस, जो ऑलरेडी बी फार्मा डी फार्मा से रजिस्टर्ड है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल से। या आपकी स्टेट अलग है तो हो सकता है यूपी फार्मेसी काउंसिल होगी, या अदर स्टेट है राजस्थान फार्मेसी काउंसिल होगी, अलग अलग स्टेट से। तो दोस्तों वही अभी जैसे मैंने बताया सिर्फ रिटेल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो जो टेक्निकल पर्सन है उसकी जो डिग्री के साथ साथ हमारे को और भी उसका बायोडाटा, उसके 10th 12th के सर्टिफिकेट, अच्छा जो इसके अंदर डायरेक्टर है उनके भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, बैंक की डिटेल चाहिए होगी, जो बैंक कैंसर चेक होते हैं, स्टेटमेंट भी कभी कभी डिपार्टमेंट मांग लेता है। तो ये आपके कॉमन डॉक्यूमेंट है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ड्रग लाइसेंस लेने के लिए। तो इसके अंदर जैसे मैंने मेन डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, बाकी तो कॉमन डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसकी जो गवर्नमेंट फ़ीस होती है, गवर्नमेंट फ़ीस जैसे इसमें 3-1 हज़ार रुपये की समथिंग आती है, हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ी हो, लेकिन हर स्टेट की अलग अलग भी कह सकते हैं हम। दिल्ली में आज की डेट में 3-1 हज़ार रुपये के आसपास आती है, तो 3,000 के आसपास इसकी जो है गवर्नमेंट फ़ीस है। और आप ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे पहले रेडी करेंगे। इसके अंदर एफिडेविट लगेंगे, कुछ लैंग्वेज होती है हमारे लीगल लैंग्वेज कुछ होती है, एफिडेविट हो गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए आदमी का जो लाइसेंस ले रहा है, तो कोर्ट केस वगैरह नहीं होने चाहिए उसके ऊपर, उसके एफिडेविट जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके एफिडेविट जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि आप सपोज़ करो आपको बिजनेस का मेडिसिन का काम करना है, तो आपके पास ना बी फार्मा है ना डी फार्मा, तो आप कैसे करेंगे? तो आप किसी रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल में जिसका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है, तो आप उसको हायर कर सकते हैं जॉब बेसिस पे। वो आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, तो आप उसको हायर करके सैलरी भी पे कर सकते हैं उसको। तो आप उसको रख लेंगे अपनी शॉप पे, तो आपको डी फार्मा बी फार्मा उसका सर्टिफिकेट लग जाएगा, आपका नहीं लगेगा। फिर आपके जो कॉमन डॉक्यूमेंट कंपनी के पेपर्स हैं वही लगेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया इसके अंदर कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, फिर इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले पेपर सारे तैयार करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल लैंग्वेज कुछ होती है, जैसे एफिडेविट हो गया, एग्रीमेंट्स वगैरह हो गए, तो डिक्लेरेशन वगैरह हो गई, सारे पेपर बनते हैं। उसके बाद इनको सारे पेपर ऑनलाइन फाइलिंग होते हैं। ऑनलाइन फाइलिंग होने के बाद देन डिपार्टमेंट आपका जो DI है वो आपके ऑफिस में विजिट करेगा। विजिट करने के बाद वो आपकी जो लोकेशन है अपना वो टैब लेके आएगा, उसको टैग करेगा अपनी लोकेशन को। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है फाइल पे तो आपका ऑब्जेक्शन लगाएगा, तो वो आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, नहीं तो 2-4 दिन में आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। वो टोटल जो टाइम इसके अंदर लगता है किसी लाइसेंस में महीना 1.5 महीना, किसी में 2 महीना, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो दोस्तों ये सारे के सारे मैंने पेपर बताए थे। अच्छा, इसमें जो मैंने मेन 2 पेपर और रह गए हैं इसके अंदर, मैं बताता हूँ आपको। एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का बिल आपको चाहिए होगा एक, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है टेम्परेचर में रखने का वो होता है कि टेम्परेचर इतने टेम्परेचर में होनी चाहिए। और एक आपका AC का बिल, आपको AC का बिल और फ्रिज का बिल भी अटैच करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के साथ। अपनी डिग्री तो मैंने बता ही दिया, रजिस्टर्ड पेपर भी बता दिए, रेंट रिसिप्ट वगैरह भी बता दिए, बैंक की स्टेटमेंट भी, सारी चीज़ें ये आपको देनी पड़ेगी लाइसेंस के लिए। ड्रग लाइसेंस दोस्तों आपको पता है ईजिली नहीं मिलता है, हर किसी को बहुत थोड़ा सा दिक्कत होती है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कह सकते हैं या डिपार्टमेंट से आने जाने के रिलेटेड कह सकते हैं, इतना जल्दी इशू नहीं होता है। आपको कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। आप किसी और से भी ये लाइसेंस बनवा सकते हैं जो भी आपके नॉलेज में कंसल्टेंट, और हम भी ये लाइसेंस बनवा देते हैं। आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे या थंबनेल पे मिल जाएगा, आपको हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम भी आपका ये लाइसेंस बनवा देंगे। अच्छा दोस्तों, ये तो जो आपका जो एरिया है वो एरिया 120 स्क्वायर फीट होना चाहिए काउंटर सेल के लिए। तो हाइट और वो आप अगर नेट पे देख लेंगे या हमसे पता कर लेंगे, हम बता देंगे आपको। तो दोस्तों, और जैसे अगर आप सिंगल बंदे हो, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में आपको ये फर्म काम करना है आपको, तो प्रोप्राइटरशिप में आपको आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसमें जैसे मैंने बताया अब इसमें MCD के भी आपके कन्वर्जन चार्ज के जो पेपर होते हैं, MCD के भी पेपर आपके लगते हैं इस लाइसेंस के अंदर, चाहे कंपनी हो चाहे प्रोप्राइटरशिप हो। MCD के कन्वर्जन चार्जेस वगैरह जो MCD टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भी बोल सकते हो आप, वो सब चीज़ इसमें लगते हैं। डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट पूरी कार्रवाई करेगा जब वो सर्टिफाइड होगा, जब वो सहमत होगा आपके डॉक्यूमेंट से कि हाँ भाई इनके डॉक्यूमेंट सही है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तभी वो आपको लाइसेंस इशू करेगा। तो इसको जो प्रोप्राइटरशिप है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटोग्राफ,
इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसिप्ट, बिजली का बिल, फ्रिज का बिल, एसी का बिल, साइट प्लान, की प्लान, ये आपको सारे के सारे पेपर चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इसको, और ऑल पे जो सब्सक्राइब करें, ऑल पे बेल पे क्लिक कर दें कि टाइम टू टाइम मैं बिजनेस लाइसेंस की वीडियो लाता रहता हूँ। जैसे जो हम लोग बिजनेस में डील करते हैं, जिस लाइसेंस में हम लोग डील करते हैं, वो लाइसेंस की मैं वीडियो लाऊंगा, उसके बारे में नॉलेज भी आपको दूंगा। अगर आप किसी और से भी वो काम करवा रहे हैं तो कोई कंसल्टेंट आपको मिस गाइड ना कर सके, बेसिकली कि मिस गाइड कुछ कंसल्टेंट कर देते हैं अपनी पैसे के लिए, अपनी पेमेंट्स के लिए, या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया बिजनेस लाइसेंस, अगर आपको और भी कोई बिजनेस लाइसेंस बनाने हैं, बहुत सारे मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ, जैसे बताया मैंने अभी वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़रूर, कि लोगों के बीच में ये वीडियो जाए और लोग जो हैं डी फार्मा, फी फार्मा, जो भी मेडिसिन की शॉप खोलना चाहते हैं उनको नॉलेज मिले, और अच्छा काम करने वाला भी कोई भी कंसल्टेंट, चाहे हमसे आप करा सकते हैं, चाहे आप अदर किसी और भी से किसी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका काम सही होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, कोई मिसगाइड आपको ना करे, सबसे बड़ी बात ये है। तो जो भी अगर आपको लाइसेंस, बिजनेस के लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं, आप हमसे बताएंगे तो हम आपको बताएंगे आपके बिजनेस के लिए कौन से लाइसेंस रिक्वायरमेंट है, तो वो लाइसेंस हम आपके बनवा देंगे। और हम भी कई चीज़ किसी और से ही बनवा सकते हैं, आप ऐसा नहीं है कि मैं तो आपको सिर्फ नॉलेज पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई मिसगाइड ना कर सके, मेन बात यही है। नमस्कार दोस्तों।